जरा सोचिए, आप 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। ये हाई स्पीड ट्रेनें तकनीक का सच में एक अद्भुत नमूना है ना? यहाँ सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं, और पूरी की पूरी ट्रेन का सिस्टम बस एक बटन पर काम करता है। लेकिन अगर अचानक किसी बड़े संकट के समय पावर फेलियर हो जाए या ये सारी ऑटोमेटिक प्रणालियां काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? एक बंद लॉक किए गए डिब्बे के अंदर फंसे होने का ख्याल ही अपने आप में काफी डरावना है। इसीलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में किसी भी आपात स्थिति के दौरान मैनुअल प्रोटोकॉल कैसे एक सबसे बड़ा जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी अचानक आए संकट के समय घबराहट और डर हावी हो ही जाते हैं। उन भारी भरकम लॉक किए गए ऑटोमेटिक दरवाजों के सामने खुद को बेबस महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो सवाल उठता है कि भाई ये दरवाजे खुलेंगे कैसे। सच तो ये है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी ही आपकी घबराहट को दूर कर सकती है। ये जानना कि किस उपकरण को छूना है और किसे बिल्कुल नहीं छूना है, यही सुरक्षित बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। ट्रेन में मौजूद आधिकारिक निर्देशों का बारीकी से पालन करके कोई भी व्यक्ति संकट की घड़ी में सुरक्षित बाहर निकल सकता है। तो चलिए, आज हम जिन मुख्य बातों पर गौर करेंगे वो हैं: पहला, वंदे भारत आपातकालीन प्रोटोकॉल; दूसरा, लाल पैनल को ढूंढना; तीसरा, दरवाजा खोलने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया; चौथा, सामान्य तकनीकी खराबी से निपटना; और पांचवां, जुर्माने और सुरक्षा चेतावनियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वंदे भारत का आपातकालीन प्रोटोकॉल, यानी संकट के समय सुरक्षित कैसे रहें। वंदे भारत के ऑटोमेटिक प्लग दरवाजों का डिजाइन जितना आधुनिक है, इसके आपातकालीन उपकरणों का लेआउट उतना ही मनोवैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ दरवाजे के ठीक दाईं ओर लगे लाल रंग के पैनल्स को देखिए। ट्रेन के हल्के रंग के इंटीरियर के बीच ये चमकदार लाल रंग जानबूझकर रखा गया है ताकि खतरे के समय सबसे पहले ध्यान इसी पर जाए। जब दिमाग घबराया हुआ होता है तो वो सबसे पहले ऐसे ही चमकीले रंगों को नोटिस करता है। यही वजह है कि इसे दरवाजे के बिल्कुल करीब और बिल्कुल आंखों के स्तर पर रखा गया है, क्योंकि ऐसे वक्त में एक सेकंड भी बर्बाद करने का मतलब है बड़ा नुकसान। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, लाल पैनल को ढूंढना, खासकर तब जब एक एक सेकंड कीमती हो। अफरा तफरी के माहौल में दिशा निर्देशों का बिल्कुल स्पष्ट होना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लाल बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में निर्देश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बेहद साफ साफ लिखे गए हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि किसी भी यात्री को इसे पढ़ने और समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। जाहिर है, इमरजेंसी में किसी के पास डिक्शनरी ढूंढने का टाइम तो होता नहीं है, इसलिए इन निर्देशों को बुलेट पॉइंट्स में और बेहद सरल भाषा में रखा जाता है। अब इन लिखे हुए निर्देशों के ठीक नीचे मुख्य इमरजेंसी नॉब होता है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं है, बल्कि दरवाजे के शक्तिशाली न्यूमैटिक लॉक को तोड़ने वाली एक मैकेनिकल चाबी है। इसके ऊपर जो चेतावनी का बड़ा सा लेबल और एक पारदर्शी कवर लगा है, उसका एक बहुत ज़रूरी मकसद है। वो इसलिए है ताकि कोई सिर्फ अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए या गलती से इसे ना खोल दे। ये डिज़ाइन साफ तौर पे चेतावनी देता है कि इसका इस्तेमाल तभी करें जब वाकई कोई बड़ी मुसीबत हो। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, अनलॉकिंग की प्रक्रिया, यानी दरवाजे को मैनुअल तरीके से कैसे खोलें। चलिए, अब उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझते हैं जहां थ्योरी को एक्शन में बदलना होता है। इसके लिए बस 3 आसान मैकेनिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम, लाल रंग के इमरजेंसी नॉब को खोजना और उसका कवर हटाना। दूसरा कदम, लॉक को निष्क्रिय करने के लिए उस नॉब को पूरी ताकत से खींचना या तीर की दिशा में घुमाना। और तीसरा कदम, दरवाजे को खुद अपने हाथों से एक तरफ खिसकाना। सबसे कमाल की बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया मैकेनिकल है, यानी अगर ट्रेन की बिजली पूरी तरह गुल भी हो जाए तब भी यह सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, दरवाजा खोलने से पहले की गई एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर घबराहट में करते हैं वो है चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश करना। बाहर निकलने से पहले ट्रेन का पूरी तरह से रुकना अनिवार्य है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है बगल वाले ट्रैक पर उल्टी दिशा से आ रही कोई दूसरी ट्रेन। नॉब घुमाना जितना जरूरी लगता है, उससे कई ज्यादा जरूरी ये जांचना है कि बाहर निकलना सुरक्षित भी है या नहीं। अब जरा एक और भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। क्या होगा अगर आग लगने जैसी स्थिति में अत्यधिक गर्मी के कारण मेटल फैल जाए और मुख्य दरवाजे फ्रेम में ही जाम हो जाएं?
ऐसे समय के लिए ही ट्रेन के अंदर इमरजेंसी निकासी खिड़कियां दी जाती हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्लान बी है। अगर मुख्य दरवाज़ा किसी वजह से नहीं खुल रहा तो इन खिड़कियों को हथौड़े से तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है। सुरक्षा के मामले में बैकअप प्लान होना सबसे अहम है। हमारा चौथा हिस्सा है सामान्य तकनीकी खराबी से निपटना, मतलब ये जानना कि आपातकालीन ओवरराइड का उपयोग कब नहीं करना है। देखिए, हर बंद दरवाज़ा कोई जानलेवा संकट नहीं होता। मान लीजिए कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हाँ, ये झुंझलाहट पैदा कर सकता है, लेकिन ये आग लगने जैसी कोई आपात स्थिति बिल्कुल नहीं है। ऐसे में शीशा तोड़कर नॉब खींचने से स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। ऐसी छोटी-मोटी खराबी में बस थोड़ा धैर्य रखें और ट्रेन के क्रू का इंतजार करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर होने वाली ऐसी खराबियों से निपटने के लिए रेलवे स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए एक विशेष मास्टर की होती है। अगर यात्री बिना वजह अंदर से सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इससे पूरी ट्रेन को भारी देरी का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि उस रूट की बाकी ट्रेनों का शेड्यूल भी बिगड़ सकता है। इसलिए सिस्टम को उसका काम करने दें। और अंत में हमारा पांचवा हिस्सा, जुर्माना और सुरक्षा चेतावनियां। रेलवे कानून के तहत अगर कोई बिना किसी ठोस वजह के इस इमरजेंसी स्विच से छेड़छाड़ करता है तो यह एक गंभीर अपराध है। इसके लिए सीधे 1000 रुपये का सख्त जुर्माना है। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे बस आजमा कर देखा जाए या अपना स्टेशन जल्दी आने पर उतरने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। यह जुर्माना इसीलिए है ताकि लोग इन उपकरणों को गंभीरता से लें। और बात सिर्फ 1000 रुपये तक ही सीमित नहीं है। इसी लापरवाही के लिए 6 महीने तक की जेल का भी प्रावधान है। कई गंभीर मामलों में तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। ये नियम सुनने में बहुत सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति की छोटी सी बेवकूफ़ी हजारों यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। रेलवे सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता और बिल्कुल सही भी है। तो इन सारे नियमों और प्रोटोकॉल्स का लब्बो-लुबाब क्या है? ये सुरक्षा तंत्र एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके हैं। एक तरफ ये संकट के समय जीवन बचाने की ताकत सीधे यात्रियों के हाथ में देते हैं, तो दूसरी तरफ दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम भी लागू करते हैं। अगली बार जब आप किसी आधुनिक ट्रेन में सफर करें और उस लाल पैनल को देखें तो ये बात जरूर याद रखिएगा। जान बचाने की इस शक्तिशाली तकनीक को समझना जितना जरूरी है, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्या हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?